नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऐसे में हम करेंगे ऑफ स्टडीज़। इस ऐसे को बहुत ही फेमस एसेस्ट फ्रांसिस बैकन ने लिखा है। देखिए, फ्रांसिस बैकन जिनका जन्म 22 जनवरी 1561 में हुआ, ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और इन्होंने बहुत ही फेमस ऐसे का एक कलेक्शन लिखा। कलेक्शन का नाम था एसेस। ओके, और इस कलेक्शन में उन्होंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए। ठीक है, ऑफ डेथ, ऑफ मैरिड एंड सिंगल लाइफ, ऑफ लव, ऑफ रिवेंज, इस तरीके से बहुत से ऐसे लिखे अपने इस कलेक्शन में, और उन्हीं में से एक है ऑफ स्टडीज़। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऑफ स्टडीज़ में क्या बताया गया है। देखिए, ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देखो, फर्स्ट लाइन में स्टडी के यूजेस बताए गए हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, डिलाइट प्रसन्नता, ऑर्नामेंट आभूषण, एंड फॉर एबिलिटी। तो स्टडी हमारी तीन प्रकार से हेल्प करती है। स्टडी के तीन यूज़ हैं। एक तो हमें प्रसन्नता देती है, दूसरा एक आभूषण है, हमारे लिए एक गहना है, एंड थर्ड हमारे अंदर योग्यता का विकास करती है। देखो कैसे, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। देखो, डिलाइट हमें कब देती है? जब हम एकांत में होते हैं, प्राइवेटनेस में होते हैं, रिटायरिंग। ठीक है, रिटायरिंग का मतलब है दोस्तों से दूर, दोस्तों से परे, अकेले में जब बैठे होते हैं, कोई हमारे पास नहीं होता, तब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें आनंद आता है। ओके, फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स, जब किसी से बातचीत करते हैं तो एक आभूषण के रूप में स्टडी झलकती है। देखो, बंदा पढ़ा लिखा है तो उसके बोलने के लहजे से पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही समझदार है। ठीक है, तो वहाँ ऑर्नामेंट का काम करती है। जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, तो वहाँ स्टडी एक आभूषण के रूप में काम आती है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। और एबिलिटी के रूप में स्टडी हमारा काम कब आती है? इन द जजमेंट, जब हम कोई निर्णय निकालते हैं, किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं, निर्णय निकालते हैं, उसमें स्टडी काम आती है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, तो एबिलिटी के रूप में स्टडी हमारे तब काम आती है, तब हमें एबल बनाती है स्टडी कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमने स्टडी की हुई है, तो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ओके, फॉर एन एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। क्योंकि स्टडी करके जो पर्सन एक्सपर्ट बन जाता है, वो एक एक चीज़ करके सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, उनको क्या है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, बिजनेस को अच्छे से चला सकता है। बट द जनरल काउंसिल एंड द प्लॉट्स ऑफ मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम्स बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। लेकिन जो सामान्य सी सलाह अगर हमने किसी से लेनी है, अपने जीवन के बारे में कोई सलाह लेनी है, या नॉर्मल सी किसी से एडवाइस लेनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी राह चलते बंदे से ले लें। तो मतलब वो सलाह वो इंसान अच्छे से दे पाते हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं, जो खुद विद्वान हैं। एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब है कि व्यापार को की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल करना है, ठीक है, और कैसे प्लॉट बनाना है, कैसे मतलब व्यू रचना करनी है, किसी काम को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस को अच्छे से, वो लोग कर पाते हैं जो अच्छी तरीके से पढ़े लिखे। ओके, दोज दैट आर लर्न। ओके, तो यहाँ तक स्टडी के तीन यूज़ बताए थे कि स्टडी हमारे क्या काम आती है। एक तो हमें हैप्पीनेस देती है, डिलाइट देती है जब हम अकेले होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो स्टडी एक ऑर्नामेंट के रूप में काम आती है। लेकिन जब हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारे लिए कुछ नया करते हैं, तो उसमें क्या है, स्टडी एक एबिलिटी के रूप में काम करती है, हमें योग्य बनाती है उस बिजनेस को अच्छे से चलाए रखने के लिए। अब आगे देखिए कि जो स्टडी है उसमें क्या कमियां हैं, कितनी करनी चाहिए
और कितनी का कमियां हैं उसमें। देखो कैसे, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ, मतलब ज़्यादा समय स्टडी में बिताना आलस है। ऐसे नहीं कि सुबह पढ़ने बैठ गए शाम तक बस पढ़ते रहे, पढ़ते समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये नहीं देखा, बस पढ़ रहे हैं हम उसको, तो ये एक आलस है। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्शन, मतलब एक आभूषण के रूप में उसको यूज़ करना, बार बार दिखावा करना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तो ये झूठा प्रदर्शन है। जब आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये सही कर सकता हूँ, आप हर बात में अपनी स्टडी को सामने लिख के आते हो, तो वो एक झूठा दिखावा है, वो अफेक्शन है। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। देखो कोई भी पर्सन है सिर्फ अपने ही नियमों के आधार पर जजमेंट दे देता है, ठीक है, तो ये एक उसकी विद्वता का प्रदर्शन है, मतलब वो एक अपनी बुद्धिमानी को, अपनी विद्वता को बता रहा है, ठीक है, वो कितना विद्वान है, सिर्फ वो अपने ही तरीके से जजमेंट कर रहा है, किसी और की नहीं सुन रहा है, तो ये सिर्फ दिखावा करना है कि मुझे कुछ पता है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। देखो स्टडी जो है हमारे नेचर को, हमारे स्वभाव को परफेक्ट करती है, एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और खुद जो है स्टडी में हम परफेक्ट तब होते हैं जब हमें अनुभव होता है किसी चीज़ का। स्टडी अपने आप को एक्सपीरियंस से परफेक्ट करती है। एंड फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड्स प्रूनिंग, ठीक है, देखो हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो एक प्लांट के समान है, नेचुरल प्लांट के समान है, जिनको कटाई छटाई की ज़रूरत है, जिनको कटाई छंटाई की ज़रूरत है। जैसे खरपतवार है तो अच्छी फसल के साथ अनावश्यक पौधे उगाते हैं तो उसको हम काट देते हैं, या किसी पौधे पर पत्तियां जो सड़ गई हैं उसको काट देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दूसरी पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार से अगर हमारे माइंड के कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं तो उन डिफेक्ट्स को स्टडी से दूर किया जा सकता है। ओके, तो हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर योग्यताएं हैं, उनकी छंटाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी छंटाई नहीं की तो वो विकृत हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एंड स्टडी देमसेल्फ डू फोर्थ डायरेक्शन टू मट एट लार्ज। तो स्टडी क्या है, खुद अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने के लिए हमें नॉलेज देती है। देखो स्टडी क्या करती है, हमारे अंदर एक एबिलिटी विकसित करती है, एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज, ओके, विच कम्स टू आवर माइंड। जो हमारे माइंड में नॉलेज आती है उसको कैसे यूज़ करना है ये हमें स्टडी ही बताती है। हमारे पास नॉलेज है और उसको यूज कैसे करना है ये स्टडी से ही पता चलेगा, ठीक है। हमारा माइंड जो है, हमारी बुद्धिमत्ता है, वो बताएगी कि जो हमें ज्ञान मिला है स्टडी से उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट दे बी बाउंड इन बाय एक्सपीरियंसेस। अन्यथा क्या होगा, अगर हमारा माइंड हमें स्टडी को यूज़ करना नहीं बताता है तो हमारे अनुभव में सीमित रह जाएगी। देखो हमने कुछ सीखा और उसको सीखने के बाद अपने तक सीमित रख लिया तो वो बाउंड हो गया, अपना एक्सपीरियंस अपने तक सीमित रह गया तो बाउंड हो गया। अब देखिए, अगर हमारा माइंड हमें ये कहेगा कि जो कुछ हमने सीखा है इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे दूसरों तक बताना है, तो स्टडी क्या है, इसका मार्गदर्शन करेगी, ठीक है। हमारा माइंड उस स्टडी को दूसरों तक पहुंचाएगा। अगर हमने अध्ययन किया हुआ है तो हम दूसरों को वो सारी बातें बता सकते हैं जो हमें पता है, जो ज्ञान हमारे पास है हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग स्टडी को किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्राफ्टी मैन कंडेमन स्टडी, जो चालाक आदमी या धूर्त आदमी होते हैं वो स्टडी की निंदा करते हैं, कंडेमन करते हैं। देखो क्राफ्टी मैन कंडेमन स्टडी, ऐसा क्यों बोला है, ऐसे इसने फ्रांसिस बेकन ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो चालाक आदमी है वो स्टडी की निंदा इसलिए करते हैं, उनको पता है कि अगर सभी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हमारी चातुर्य, हमारी चालाकी कहाँ चलेगी, इसलिए वो कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। तो क्राफ्टी मैन कंडेमन स्टडी, वो सिर्फ निंदा करते हैं, जो सिर्फ चालाकियों से, अपनी धूर्तता से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनको स्टडी से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो वो स्टडी को कंडेमन करते हैं, निंदा करते हैं।
सिंपल मैन एडमायर देम, जो भोले वाले सीधे साधे लोग होते हैं वो सिर्फ तारीफ़ करते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है। सिंपल मैन होते हैं जो, वो उसको एडमायर करते हैं। एंड वाइस मैन यूज़ देम, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्टडी को यूज़ करते हैं। तो 3 तरह के पीपल बताएं। जो चालाक लोग हैं वो तो स्टडी की निंदा करते हैं। सिंपल मैन हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, वो इसकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्टडी को यूज़ करते हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है उससे कोई काम लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ओके, फॉर दे टीच नॉट देयर ऑन यूज़, क्योंकि अगर वो किसी को बता रहे हैं जो कुछ उन्होंने सीखा है, विद्वान लोगों ने जो कुछ सीखा है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं दूसरों को पढ़ाते हैं, कि अपने यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन वो ज्ञान वो दूसरों तक भी ट्रांसफ़र करते हैं। बट दैट इज़ ए विजडम विदाउट दैम एंड अबव दैम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी विजडम उनके पास है वो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से इधर उधर देखा, ज्ञान हासिल किया है, तो वो विजडम ही उनको आगे लेके जाती है, वो ज्ञान ही उनको आगे लेके जाता है। वो अपना ज्ञान अपने से ऊपर, ठीक है, बहुत से लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। ओके, तो हमें रीड कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कंट्राडिक्ट, विरोध करना, किसी के खिलाफ खड़े होना, कन्फ्यूट, विवाद उत्पन्न करना। मतलब किसी ने कोई, आप पढ़े लिखे हो, किसी ने कोई बात की, आप कहो कि मैंने तो ये इस किताब में पढ़ा है, ये तो इसके विपरीत है बिल्कुल, ठीक है। आप हमेशा दूसरे की बात काटते हो। हम रीड इसलिए नहीं करते कि हमेशा दूसरे की बात काटूं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उनको किताबी ज्ञान हो जाता है, तो वो हर बंदे की बात को काट देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो हमें जो रीड करना है इसलिए नहीं करना है, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही हमने इसलिए पढ़ना है कि जो कुछ किताब में लिखा है वही मान लें, फॉर ग्रांटेड ले लें, मतलब वही सत्य है। तो अपने माइंड का भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है और आप उस बात को लेकर किसी से अड़ जाओ कि मैंने इस किताब में पढ़ा है, ये तो ऐसे ही है। या फिर ऐसे नहीं है कि जो किताब में लिखा हो उसको सत्य मानकर आप अपने जीवन में ढाल लें। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। रीड नॉट टू कन्फ्यूट एंड कंट्राडिक्ट, मतलब किसी से कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट करने के लिए भी रीड नहीं करना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही ये ढूंढने के लिए कि हमें बातचीत करने का कोई मुद्दा मिल जाएगा। बट टू वे एंड कंसीडर, मतलब हमें क्या है, अच्छे तरीके से चीज़ को समझना, सोचना, उस पर चिंतन करना। वे एंड कंसीडर का मतलब है चिंतन करना। कोई भी चीज़ किताब में लिखी है तो अपने माइंड से काम लेकर उस पर चिंतन करें। तो यहाँ जो है फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि हमें अगर पढ़ाई करनी है, हमें अगर स्टडी करनी है, तो सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि हम हर किसी की बात को काट सकें, ये दिखा सकें कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ना ही किताबों में लिखी हुई बात को सदा के लिए सत्य मानकर अपने जीवन में ढालना है, बल्कि जो चीज़ लिखी हुई है उस पर सोच विचार करना, उस पर चिंतन करना, इस चीज़ का पता लगाना कि क्या सही है, क्या गलत है। यही प्रॉपर स्टडी है। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स। तो कुछ किताबें हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको वर्गों में बांटा गया कि किस तरह की किताबें क्या है, कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ स्वाद चखना चाहिए। ओके, अदर्स टू बी स्वेलोड, और कुछ हमें निगलनी पड़ती हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ एक किताबें होती हैं जो कि अच्छी तरह से चबा चबा के पचानी चाहिए। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट करना, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हल्का पढ़ लिया, एक थ्रू रीडिंग लगा ली, ठीक है, उसको कहते हैं टेस्टेड। और कुछ स्वेलो करनी पड़ती हैं, जैसे हमारी सिलेबस की बुक्स होती हैं उनको स्वेलो करना पड़ता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ किताबें होती हैं जो हमें अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे घर में हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ एक टेस्ट करके हम छोड़ देते हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे निगल नहीं पड़ती, जैसे मेडिसिन वगैरह आप निगलते हो, खाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि आप बड़े आराम से, ठीक है, उसको खाते हो, धीरे धीरे चबा चबा के उसको खाते हो। तो इसी प्रकार से किताबें होती हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो हमें सिर्फ क्या है पढ़नी पड़ती हैं, मोटी मोटी रीडिंग लगानी पड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारा मन करे चाहे ना करे लेकिन हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि हमने कोई एग्ज़ाम देना है, हमारे से रिलेटेड वो टॉपिक है या नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में वो टॉपिक आना है तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, तो उसको कह देते हैं स्वेलो करने वाली बुक्स। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाला है, तो वो किताबें होती हैं डाइजेस्ट करने वाली, चबा चबा के खाने वाली, डाइजेस्ट करने वाली। तो इस तरीके से 3 तरह की किताबें बताई हैं। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कुछ आंशिक रूप से जिसके कुछ पार्ट्स ही पढ़ने होते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की रीडिंग देनी होती है। अदर्स टू बी रीड बट नॉट केयरफुली, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन केयरफुली नहीं पढ़ते, बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, कुछ एक किताबें होती हैं जो हम पूरी तरह से पढ़ते हैं, एंड विद डिलिजेंसी एंड अटेंशन, पूरी लगन के साथ और पूरा ध्यान देकर। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कुछ किताबें ऐसी होती है जो हम पूरी लगन से पढ़ते हैं, उसको चबा चबा के खाते हैं। चबा के खाने का मतलब पूरी लगन के साथ, धैर्य के साथ कंप्लीट स्टडी करते हैं उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 तरह की किताबें बताई हैं। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्टी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रतिनिधि हमें पढ़कर सुना देते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के हमें बता देते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी किताब को पढ़ें, आपको और भी ज़्यादा बहुत किताबें पढ़नी है। तो क्या है कि आप कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ आप समरी देख लेते हो, ठीक है, मोटा मोटा ज्ञान उसमें से ले लेते हो, कोई वीडियो देख लेते हो। तो इस तरह की किताब जो है कि जो हमारे प्रतिनिधि ने, जिसको आप पढ़ना चाहते हो, उसके एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हो, ठीक है, वो एक समरी टाइप आपको बता देता है। लेकिन ऐसा होता कब है, कैसे बुक्स में होता है, बट दैट वुड बी ओनली लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड द मेनर शॉर्ट ऑफ बुक्स। मतलब इतनी ज़्यादा काम की किताब नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है, डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या है, किसी पर्सन के एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हो कि उस बुक में दिया गया है। लेकिन सारी बुक्स में ऐसा नहीं होता है। एल्स डिस्टिल्ड बुक्स लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर फ्लैशी थिंग्स, डिस्टिल बुक कहा है जिनका निचोड़ निकाला गया है, बस किताब पढ़कर उसमें से क्या है निचोड़ निकाल के दे दिया जाता है, तो वो डिस्टिल वाटर के समान है जो स्वादहीन और फीका होता है। देखो, एक तो किताब आपने खुद पढ़नी और एक किसी ने आपको पढ़ के सुना दी, उसमें से मोटी मोटी बात बता दी, तो वो आपको स्वादहीन और फीकी लगेगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा जो उस बंदे को आया था जिसने वो किताब पढ़कर आपको बताई है, उसमें से एक्सट्रैक्ट बना के दिए हैं। तो वो फ्लैशी थिंग्स होती हैं, उसमें से मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। अब देखिए, स्टडी इंसान को, एक आदमी को कैसे परफेक्ट करती है। देखो, हर तरह की स्टडी इंसान के लिए कुछ ना कुछ परफेक्शन लेके आती है। जैसे कि रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ध्यान से समझिए, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कोई बंदे को आदत है पढ़ने की तो वो कंप्लीट बन जाता है, उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ता रहता है और पढ़ पढ़ कर उसको ज्ञान हो जाता है। कंफर्ट ए रेडी मैन, और जो बंदा वाद विवाद करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है, लोगों से बातचीत करता रहता है किसी मुद्दे को लेकर, उससे वो हाजिर जवाब हो जाता है। कंफर्ट करने से, विचार विमर्श करने से क्या है, हाजिर जवाब हो जाता है। एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन, और लिखकर आदमी एग्जैक्ट बन जाता है, अपने आप में एक्यूरेट बन जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमने लिखकर याद की हुई है वो हम भूलते नहीं हैं। जो खुद लिखी है और खुद लिखकर याद करते हैं या पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। तो
पढ़ना आदमी को क्या करता है, कंप्लीट मैन, फुल मैन बनाता है। पढ़ लिख कर उसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन विचार विमर्श करने से वो हाजिर जवाब हो जाता है। और लिखने की जो आदत है, लिखने से आदमी क्या एग्जैक्ट हो जाता है, बिल्कुल सटीक हो जाता है कि वो जानकारी जो उसने लिख दी है वो हमेशा हमेशा के लिए उसके माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टडी का रिलेशन है इंसान के साथ, उसको डिफरेंट टाइप से वो परफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, एंड देयर फॉर इफ़ अ मैन राइट अ लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। तो अगर कोई आदमी बहुत कम लिखता है, उसको लिखने की आदत नहीं है, तो उसकी याददाश्त बहुत तेज़ होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ उसने पढ़ी है उसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, उसके माइंड में फिक्स हो जाए, उसको जब ज़रूरत पड़े रिकॉल करे और उसको दोबारा याद आ जाए। तो अगर कोई किसी आदमी को लिखने की आदत नहीं है तो उसकी मेमोरी बड़ी शार्प या वास्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ ही कम्फर्ट लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। प्रेजेंट विट का मतलब है एकदम से हाजिर जवाब हो जाना, एकदम से जवाब देना। अगर कोई बंदा बहुत कम बोलता है, ठीक है, किसी से विचार विमर्श नहीं करता है, तो उसको हाजिर जवाब होना ज़रूरी है। क्योंकि बोलता कम है, हर किसी की बात में टांग नहीं अड़ाता है, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़े बोलने की तो एकदम से उसका उत्तर दे दे जब उससे पूछा जाए। तो उसको हाजिर जवाब होने की ज़रूरत है। ओके, एंड इफ़ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट। अगर कोई पर्सन बहुत कम पढ़ता है, इफ़ ही रीड लिटिल, अगर कोई पर्सन बहुत कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसको बहुत ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने पढ़ा तो है नहीं कुछ ज़्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, कि उसको ऐसा लगे, सामने वाला बंदा जब उससे कोई पूछ रहा है तो ऐसी चीज़ का भी आंसर दे सके जो उसको नहीं पता है। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इसको सारा नॉलेज है, क्योंकि उसने रीड तो किया ही नहीं हुआ है, लेकिन शो ऐसा करे, इतना चालाक हो कि सामने वाले को ये बता दे कि हाँ मुझे पता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट किस तरीके से इंसान के लिए यूज़फुल हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास पढ़ने से इंसान क्या है, बुद्धिमान होता है। पोएम्स विटी, और पोइट्री पढ़ने से इंसान चालाक हो जाता है। एंड मैथमेटिक्स सटल, मैथ पढ़ने से इंसान क्या है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, उसका दिमाग एकाग्र हो जाता है। नेचुरल फिलॉसफी यानी कि जो नेचुरल साइंस है उसको पढ़ने से इंसान क्या है, गंभीर विचारों वाला, डीप मॉरल ग्रेव, बहुत ही गहरे विचारों वाला इंसान हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग स्टडी जो है वो इंसान के लिए अलग अलग काम करती है। लॉजिक एंड रिहोट्रिक, जो लॉजिक पढ़ता है, रिहोट्रिक व्याख्याएं पढ़ता है। एबल टू कंटेंट, मतलब किसी से भी बातचीत करने में, तर्क वितर्क करने के लिए एबल हो जाता है। देखो ये बताया गया है कि जो इतिहास पढ़ते हैं, कि जिनको सारा इतिहास पढ़ता है वो लोग बुद्धिमान हो जाते हैं। जो पोइट्री पढ़ते हैं वो विटी, चालाक हो जाते हैं। एंड मैथमेटिक्स से इंसान का दिमाग स्थिर हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल फिलॉसफी है, नेचुरल साइंस है, उसको पढ़ने से, जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, बड़े ही फिलोसफर जो होते हैं बड़े ही गंभीर विचारों वाले होते हैं, ठीक है, बड़ा गहन अध्ययन किया होता है, ठीक है, बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, ठीक है। और लॉजिक एंड रिहोट्रिक, लॉजिक होता है तर्क वितर्क करना, और रिहोट्रिक व्याख्या देना किसी चीज़ की। तो आदमी जो है लॉजिक पढ़ने से हर चीज़ के पक्ष में तर्क दे सकता है, विपक्ष में दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही फेमस लैटिन प्रोवर्ब है, एबिएंट स्टडिया इन मोर्स। एबिएंट स्टडिया इन मोर्स, इसका मतलब है द थिंग्स यू डू बिकम अ हैबिट, कि अगर कोई काम आप बार बार करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। स्टडी की बार बार प्रैक्टिस करने से वो हमारी हैबिट बन जाएगी। कोई चीज़ आप बार बार, कोई डेमोस्ट्रेशन है, कोई भी लेसन आप बार बार किसी को पढ़ाते हो या पढ़ते हो तो बिल्कुल आपके माइंड में वो फिक्स हो जाता है। तो इस प्रोवर्ब का मतलब है, एबिट स्टडिया इन मोर्स का मतलब है द थिंग्स यू डू बिकम अ हैबिट, कि जो काम आप बार बार करते हो वो आपकी आदत बन जाता है। ने देयर इज़ नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडी। इतना ही नहीं कि हमारी हैबिट में, ठीक है, हमारे माइंड में
ऐसी कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी कमी नहीं है जो कि स्टडी से ठीक ना हो। ओके, ने देर इज़ नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडी। मतलब कोई भी मानसिक ऐसी बाधा नहीं है जिसको स्टडी से ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे कि लाइक एज डिजीज ऑफ बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे कि हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, इसको एक उचित व्यायाम करके ठीक किया जा सकता है, एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करके हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो स्टडी से भी बहुत सी मानसिक बीमारियों का इलाज हो जाता है। कैसे? जैसे कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर स्टोन एंड वेन्स, जो हमारी नसें हैं और पथरी जो है उसके लिए बॉलिंग, मतलब एक बड़ी बॉल से, एक बड़ी गेंद से खेलना, तो एक खेल है ये बॉलिंग। तो वो हमारे क्या है, स्टोन और हमारी वेन्स, हमारी नसों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। शूटिंग फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, वक्षस्थल और हमारी लंग्स और ब्रेस्ट है उसके लिए शूटिंग। ओके, तीरंदाजी करना, निशानेबाजी करना, क्योंकि उसके लिए हमें सांस रोकनी पड़ती है तीरंदाजी करने के लिए, निशाना लगाना है। तो उससे क्या है कि हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, एक्सरसाइज हो जाती है लंग्स की। जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, और नॉर्मल वॉक करना क्या है, पेट के लिए अच्छा है। ठीक है, जिनको पेट की बीमारियां रहती हैं वो जेंटल वॉक करते हैं। ठीक है, और राइडिंग फॉर हेड एंड लाइक, तो घुड़सवारी करना हमारे सिर के लिए अच्छा है। राइडिंग करना क्या है, सिर के लिए अच्छा है, मतलब सिर दर्द वगैरह होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के व्यायाम, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज बताई जाती हैं अगर कोई डिफेक्ट है, शारीरिक बीमारी है तो। उसी प्रकार से स्टडी क्या है, तरह तरह का इलाज करती है। डिफरेंट जो हमारे माइंड के अंदर जो कमियां आ जाती हैं, जो डिजीज़ आ जाते हैं एक हिसाब से, उनको ठीक करती हैं। कैसे? इफ़ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी आदमी का ध्यान भटकता है, ठीक है, अगर किसी आदमी का ध्यान भटकता है, लेट हिम स्टडी मैथमेटिक्स, तो उसको क्या है, मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ पढ़ने से क्या होगा, फॉर इन डेमोस्ट्रेशन इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगन अगेन। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन, कोई मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए या सॉल्व करते हुए, ठीक है, किसी कैलकुलेशन को करते हुए अगर उसका ध्यान ज़रा सा भी भटका, इधर से उधर हुआ, तो क्या उसको सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत बड़ा, या कुछ स्क्वायर निकाल रहे हैं, कोई ऐसा मैथमेटिकल पजल हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर ज़रा सा भी ध्यान साइड में हटा तो हम कहाँ थे ये भूल जाएंगे, क्या किया था ये भूल जाएंगे। तो हमें शुरू से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर किसी बंदे का ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं होता, स्टडी में केंद्रित नहीं होता, तो उसको मैथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ही मस्ट बिगिन अगेन इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, लेट हिम स्टडी स्कूल्स मैन। अगर कोई बंदा दो चीज़ों के बीच में अंतर नहीं पता कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो प्राचीन मध्यकालीन दार्शनिक हुए हैं, स्कूल मैन हुए हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। बिकॉज दे आर साइमनिस एक्टर, क्योंकि वो बाल की खाल उतारने वाले होते हैं। ठीक है, मध्यकालीन फिलोसफर जो थे वो बाल की भी खाल उतार देते थे। तो जिन लोगों को दो चीज़ों में डिफरेंस पता करने में मुश्किल होती है, तो वो क्या करें, उनको फिलोसफर पढ़ने चाहिए मध्यकालीन। If he not be apt to bait over matters and call up one thing to prove and illustrate another, let him study lawyers cases। अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपनी बात किसी के सामने साबित नहीं कर पाता है, अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता है, मतलब एक चीज़ का उदाहरण देकर दूसरी चीज़ साबित नहीं कर पाता है, तो उसको क्या है, लॉयर्स के केसेस पढ़ने चाहिए। उनके जो केस कोर्ट में हैं, उन कैसे किसका रिज़ल्ट निकला, क्या जजमेंट हुआ, ये पढ़ना चाहिए, ताकि किस तरीके से अपनी बात को सही साबित करना है, तो वो लॉयर्स केसेस से आपको पता चल जाएगा। तो ये डिफेक्ट बताएं कि किस तरीके से ठीक हो सकते हैं। बंदे का ध्यान भटकता है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं पता कर पा रहा है तो उसको फिलोसफर्स पढ़ने चाहिए। और अगर वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या है, लॉयर्स केसेस पढ़ने चाहिए।
सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। इस प्रकार से हमारे दिमाग की जो हर बीमारी है, ठीक है, उसका एक विशेष इलाज है। ठीक है, यहाँ रेसिप्ट का मतलब रेमेडी से है कि हमारे मानसिक कोई भी बीमारी है उसका हम इलाज एक स्पेशली एक स्टडी से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टडी के यूजेस। बुक्स कितने प्रकार की होती हैं, पढ़ने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, और किस प्रकार से स्टडी से हम अपनी मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ऐसे लाइन बाय लाइन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम।